हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेस्टी कुकिंग्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए पॉपुलर बंगाली डिश मटन कोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो ये डिश सरसों के तेल में बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हर किसी के पास आसानी से अवेलेबल होता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इसे बनाना शुरू करते हैं। मटन कोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1 किलो मटन लिया है। अब हम मटन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 ग्राइंड की हुई प्याज की पेस्ट और आधा कप दही को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अगर आप चाहो तो मटन को 1 दिन पहले से मैरिनेट करके रख सकते हैं। ऐसा करने से मटन का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मटन कोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ बर्तन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद अब हम इसमें 4 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को ऐड करके कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें इस तरह से कटी हुई 2 प्याज को ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम इतना ही फ्राई करेंगे, ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 ग्राइंड किए हुए टमाटर की पेस्ट, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच शक्कर को ऐड करके टमाटर और मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पाँच मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेने के बाद अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए मटन को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन को कवर करके मटन को 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मटन अच्छे से पक जाए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपीज की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। बीच बीच में हम मटन को इस तरह चम्मच से हिलाते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटे मटन को लो फ्लेम पे पका लेने के बाद मटन अच्छे से पक गया है और हमारा मटन कोसा भी बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। सर्विंग प्लेट में निकाल लेने के बाद हम इसे हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। आप इसे चपाती या बटर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।